हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंजरीज के बारे में। इंजरीज दो प्रकार की होती हैं, ट्रॉमेटिक इंजरीज और रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरीज। ट्रॉमेटिक इंजरीज वो इंजरीज है जो आपको गिरने से, एक्सीडेंट से या फिर कहीं पर फॉल होने से आपको चोट लग सकती है। वो आइदर आप गिरे या सामान आपके ऊपर गिरे, दोनों ही सूरत पे उसको क्लासिफाई करेंगे हम ट्रॉमेटिक इंजरी। अगर किसी को रिपीटेटिवली कोई काम करने से दिक्कत हो रही है या पेन आ रहा है तो उसको हम रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी बोल सकते हैं। रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी कब होती है और ट्रॉमेटिक इंजरी कब होती है? रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी यानी कि रिपीटेटिवली कोई काम करने से हमको इंजरी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे को सर्वाइकल में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसकी ट्राइसेप्स मसल्स काम नहीं कर रही है और वो अपना कोई एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल राइटिंग या फिर प्लेइंग, कुछ एक्टिविटी ऐसा करता है तो उसको यहाँ पर स्ट्रेस होने की वजह से टेनिस एल्बो हो सकता है। तो टेनिस एल्बो को हम रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली, कोई फीमेल है जो घर के काम में सुबह से लेकर दिन भर तक काम करती है, स्टैंडिंग पोस्चर पर रहती है, तो उसके कमर में या फिर घुटनों पे दर्द आ सकता है, तो वो भी क्लासिफाई करेंगे हम रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी। इसमें आप कहीं गिरे नहीं हो, कोई आपको चोट लगी नहीं है, बट क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के वेट के हिसाब से या आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ के हिसाब से बॉडी लोड नहीं ले पा रहा और आप जो काम रोज करते हो रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी थोड़ी चोटें लग रही हैं। वो थोड़ी थोड़ी चोटें एसआईपी की तरह बढ़कर आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देती है। तो रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी, फॉर एग्जांपल, अगर किसी को सर्वाइकल का कोई प्रॉब्लम है या स्पाइन का कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि डेस्क के काम करने वाले लोग, जो हमारे कॉर्पोरेट वर्कर्स है, यानी कि बैंकर्स, टीचर्स, तो उनमें बहुत प्रेवलेंट है मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस। मस्कुलोस्केलेटल डिजीज का मतलब क्या होता है कि मसल और स्केलेटल यानी कि बोन से रिलेटेड डिजीजेस, इसको भी हम क्लासिफाई करेंगे रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी। रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी कैसे है? बेसिकली, जैसे कि कोई टीचर है, उनका करेक्शन का काम होता है, ब्लैक बोर्ड में लिखने का काम होता है, ठीक है, बुक्स उठाने का काम होता है या कोई इक्विपमेंट का काम होता है। जैसे कि कोई कॉर्पोरेट वर्कर है, यानी कि जो डेस्क जॉब करता है 8 से 10 घंटे, उसका लैपटॉप में कुछ काम है, राइटिंग में कुछ काम है, मोस्ट ऑफ द टाइम फोन में कुछ काम है। तो इसके वजह से जो पॉस्चर हम एक्वायर करते हैं, जिसके लिए एक ऑप्टिमल स्ट्रेंथ चाहिए, उस पॉस्चर को एक्वायर करने के लिए वो हमारी नहीं होने के कारण से रिपीटेटिवली स्ट्रेस हो रहा है। इसीलिए स्पॉन्डिलाइटिस होता है, इसीलिए स्लिप डिस्क भी होता है। तो स्लिप डिस्क होने के लिए भी आपको जरूरी नहीं है कि अगर आप एक ही बार में कोई भारी सामान उठाएंगे तो ही स्लिप डिस्क होगा। आप रोजमर्रा की जिंदगी कोई चीज चलाते हो, फॉर एग्जांपल कार, बाइक, स्कूटर, गाड़ी, कोई भी चीज आप चलाते हो, आप किस पोजीशन पे चला रहे हो? आप अपना लैपटॉप चला रहे हो, आप किस पोजीशन पे चला रहे हो? तो इसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अर्गोनॉमिक्स एडवाइस ले सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप कुछ बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग्स फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड या कोई संबंधित आपको बैक पेन, नेक पेन का इश्यू है, मैं पेन बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज्यादा पेन है या कम पेन है। अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट, पेन से मेरा मतलब है डिस्कम्फर्ट, अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। थैंक यू वेरी मच।